वैसे दो ही इंपॉर्टेंट है, वही दो ज़्यादा फॉलो करते हैं। केबाब, यार ये वर्ड ध्यान में नहीं रहता। केबाब एंड पास्कल, ओके ओके। अभी ये क्लियर होता है तो वी कुड स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ आर पॉइंटर्स। ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पॉइंटर्स आर नथिंग बट a kind of variables, a kind of empty boxes, a kind of containers which have the capability, which have the powers to store the addresses of other variables and other data structures like arrays. At this point we will discuss about variables. ठीक है, variable pointers. ठीक, so let's take an example. ठीक है, so we have int num is equals to 10. ठीक है ना, so I have also got some memory. This is my stack memory. This is what? This is my stack memory. अब मेमोरीज का कैसे रहता है, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्ट में देखें तो सबसे पहले आती है हमारी हार्ड ड्राइव, उसके बाद आती है हमारी एसएसडी, मतलब साइज छोटी छोटी करते जा रहा हूँ, सबसे पहले हार्ड डिस्क सबसे बड़ी, उसके बाद एसएसडी उससे छोटी, उसके बाद आती है आपकी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद आते हैं आपके क्या कैचे, ठीक है, सबसे छोटी मेमोरी। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज छोटी होती जाती है वैसे वैसे क्या होते जाता है, स्पीड बढ़ते जाती है, योर एफिशिएंसी इंक्रीजेस। जो भी टाइम रिक्वायर रहता है, जो भी आपका फंक्शन लिखा है उस मेमोरी के अंदर, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम जो रहता है ना वो कम कम होते जाता है। सो स्टैक के अंदर एज यूजुअल टाइम कम रहता है कंपेयर टू योर हीप। इसके ऊपर क्या रहती है, हीप मेमोरी रहती है, एंड दिस इज योर स्टैक। ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो स्टैक इज एज कंपेयर टू हीप थोड़ी सी फास्टर रहती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको इसके नीचे वाले दो भी मैंने बता दिए थे, ग्लोबल बता दिया था एंड वी हैव आल्सो डिक्लेयर्ड अबाउट टेक्स्ट। ये क्या करता है बेसिकली, आपका जो भी पूरा का पूरा फॉर्मेट है कोड का, रॉ कोड है उसको स्टोर करता है। देन ग्लोबल को भी मैंने बता दिया था, स्टैक का भी बता दिया था। हीप का अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ ना, मतलब हीप में इन डेप्थ कहने के लिए, इवन तो इन सब पे कहने के लिए बहुत कुछ है। दोज वर लाइक मैंने इंजन वगैरह डिस्कस किया था, उसके अंदर स्टैक वगैरह का काफ़ी डिस्कस किया था मेरी जे सीरीज में। बट अभी लेट्स नॉट गो इनटू दैट बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज फ्रॉम आवर एस्पेक्ट। ठीक है, बट या आई विल जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट हीप के, लाइक इफ सपोज टुमारो समबडी आस्क यू सो यू शुड नो इट। तो हीप में क्या होता है बेसिकली, जब जब भी आपके कोई बड़े डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है ना, लाइक लिंक लिस्ट आ गया, तो उस वाले केस में वो डेटा स्ट्रक्चर आपकी हीप में स्टोर होता है। तो फर्क क्या है हीप में और स्टैक में स्टोर करने का, इफ यू आर स्टोरिंग दिस काइंड ऑफ वेरिएबल्स एंड एरेज इनटू योर स्टैक, तो लेट्स सपोज यू हैव योर प्रोग्राम, सो यू हैव योर मेन प्रोग्राम, ठीक है ना, वो ये अगर मैंने उस मेन प्रोग्राम में नंबर के अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर किए, ठीक है, फिर जैसे ही मैं रीरन करता हूँ या फिर प्रोग्राम को मेरे विंडो को क्लोज करता हूँ, तो इसमें का जो ये रहता है, जो भी वैल्यू रहती है वो क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है एज सुन एज यू क्लोज योर प्रोग्राम। एंड दैट यू डोंट डू इंटेंशनली। ठीक है ना, दैट हैपेंस, दैट द कंपाइलर टेक्स द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, the OS takes the responsibility of it, the memory manager takes the responsibility of it। ठीक है ना, you don't have to do it explicitly, to empty the variables from your stack memory। Whereas in case of heap, if you are declaring any, like you have a big array, ठीक है ना, you call it as linked list, ठीक है, you have your own data structure and you store it in heap। It is not like you cannot store an array into your heap, you can store when if the array is quite big, you can store it in your heap। ठीक है ना, that memory manager will take responsibility। but in case of heap, if you are storing it, you explicitly have to write a program to even empty that space। your as soon as you close your program, memory manager won't have the power to erase all the data, erase all the variables and data which you have stored in that data structure, and you have declared or you have given them space allocated in your heap। Your memory manager will not do, you have to write the code to erase all the things from your memory। that was kind of just idea I given you about heap। ठीक है ना, okay, let's not get into where were we were at the num। ठीक है, सो नम जाएगा किसके अंदर, स्टैक के अंदर। गेटिंग द थिंग। अभी हीप का और हमारा ये डिस्कशन है नहीं,
सो आई विल जस्ट इरेज इट टू मेक इट मोर सिंपलर. ठीक है, नम जाएगा किसके अंदर, स्टैक के अंदर जाएगा. तो लेट्स से यहाँ पर सम स्पेस इज अलोकेटेड टू दिस नम. दिस नम विल हैव द वैल्यू एज 10. ठीक है, एंड इसका कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा. इट विल हैव सम एड्रेस एंड दिस एड्रेस विल बी इन हेक्साडेसिमल. अभी हेक्साडेसिमल क्या है, कुछ नहीं, आपके वैल्यूज को, आपके एड्रेस को, आपके नंबर्स को लिखने का एक तरीका. ठीक है ना. अब अलग अलग तरीके रहते हैं हमारे नंबर सिस्टम में. किस किस टाइप के रहते हैं हमने देखा था. सबसे पहले बाइनरी देखा था. बाइनरी याद है, 0 1. अगर मेरे को किसी का कुछ एड्रेस रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन रिप्रेजेंट इट. और इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट सम वैल्यूज, सम नंबर्स, इट कैन बी एनीथिंग. You can represent it with the combination of zeros and one. We have already seen it. ठीक है, this is the first one. Yes. We have the second one as let's say it as octal. ठीक है ना, जितना मुझे याद आ रहा है मैं उतना बता रहा हूँ. ठीक है, then you have the octal. तो octal में क्या रहता है, it starts from 0. You have 1 2 3 4 5 6 7. Means you have the 7 numbers, 8 numbers in total counting 0 to represent any entity, any address, any value, anything. Okay, you only have the access of these numbers. So with the combination of this you can represent whatever you want to. Is it clear? 0 to 7 में octal आता है, right? Then what do you have the next? Yes. डेसिमल. डेसिमल में आपके पास कौन से नंबर्स रहते हैं अवेलेबल? 0 to 9. Exactly, from 0 to 9. ठीक है, दिस इज योर डेसिमल सिस्टम. ये भी आपको पता है. इसके बाद क्या आता है? हेक्साडेसिमल. अब हेक्साडेसिमल की खासियत क्या है? 0 to 7 and then 10 to 15 are represented by characters, uppercase characters A to F. 0 to 7 नहीं 6 आएगा क्योंकि 0 to 9. 0 to 9 0 to 9 बाबा, 0 to 9. It is from 0 to 9 and then आपके ABCD चलो होता है. So for 10 you have A, for 11 you represent as B, for 12 you represent as C, for 13 you represent as D, and for G तक आएगा ना? नहीं, F तक आएगा. ABCD E and then you have F. तो कैसे 0 से शुरू होता है, मतलब टोटल कितने हो गए इसको काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से टोटल. तो इसको हम कहते हैं हेक्सा. मतलब 16. तो you have total 16 say characters, numbers to represent any value. Getting the thing? तो इसका कॉम्बिनेशन बनाकर हम एड्रेस बनाते हैं. दैट इज एन हेक्साडेसिमल एड्रेस जो कि स्टोर करता है बेसिकली एक वेरिएबल का एड्रेस. वो जो भी हम पॉइंटर बनाते हैं, that is having the basically the address which is made up of this kind of elements. Getting the thing? So your address will look like something 0x533791 A. ठीक है ना? Getting the point? Hello, we will discuss address का डिस्कस करेंगे. बट हेक्साडेसिमल मतलब समझ गया? Yes. It is not compulsory. मतलब यहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है कि पॉइंटर्स में हम ABCD छोटे स्मॉल लेटर्स में यूज करते हैं, बट हेक्साडेसिमल में ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आप ABCD हमेशा छोटे केस में ही हो. इट कैन बी इवन दिस आल्सो, कैपिटल आल्सो. यू नो ना? ठीक है. Yes. कैपिटल आल्सो. Yes. ठीक है. तो हेक्साडेसिमल की कहानी शुरू हो गई हमारी. तो एड्रेस जो रहता है वो हेक्साडेसिमल में रहता है. ठीक है. So let's try to print out any random address. ठीक है ना? Any random in the sense कि let's try to declare an int number and let's give some value to it. For now, I have given it as 10 and I want it to store the address of this 10 into my pointer. ठीक है ना? मुझे इसका एड्रेस जो मेमोरी के अंदर इसको कुछ ना कुछ एड्रेस अलोकेट करा हुआ रहेगा, मुझे वो एड्रेस स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर. So how will I do it? The data type of the pointer where I will be storing the address of this 10, where I will be storing the address of this number, should be of the same data type. Means I am declaring a pointer to store the address of this number should be of the same data type of whatever value you are storing into it. So this is int,
तो इसका मतलब अगर मैं इसका एड्रेस जिस भी वेरिएबल में स्टोर करूंगा, जिस भी पॉइंटर में स्टोर करूंगा, उसका भी टाइप क्या रहेगा, डेटा टाइप इंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो इट शुड ऑल्सो बी इंट। उसका क्या लॉजिक है डिस्कस करेंगे बाद में। तो आई विल जस्ट गिव इट एज, गिव द पॉइंटर नेम एज नंबर पॉइंटर, ठीक है। और इसके अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं, बेसिकली जो भी मेरा नंबर है उसका एड्रेस, ठीक है ना। तो आई कैनॉट जस्ट डायरेक्टली राइट इट एज नंबर, ठीक है ना, ये तो डायरेक्टली असाइनमेंट हो गई वैल्यू की। So I have to specify that I wanted to store the address of this number. So for that we use, what is this? And This is AND, but in programming it is not called as AND. लॉजिकल एंड नहीं, ampersand. ampersand. This is ampersand, right? And उसके अगर ये क्या है, हमारा एक स्पेशल पॉइंटर है, दिस इज नॉट नॉर्मल वेरिएबल। तो उसको स्पेशल बनाने के लिए हम इसके आगे स्टार लगाते हैं। ये स्टार क्या करता है कि इसको इंडिकेट करता है कि दिस इज अ पॉइंटर, ठीक है ना। इस स्टार को क्या कहते हैं हम? Asterisk. एस्टेरिस्क एस्टिक एस्टिक एस्ट्रिक, मैं एब्स्ट्रिक्ट बोलता हूँ। ये हमें नहीं पता करने से तो। क्या नहीं पता? ये स्टार को क्या बोलते हैं? हाँ तो इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं ना भाई, अगर पता हो तो थोड़े मैं बोलता। Okay. अगर मैं फोर्थ ईयर यहाँ का पूछ रहे थे, मुझे लगा पता। नहीं नहीं कि कोई लोग ऑलरेडी फैमिलियर, यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर बट देयर आर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पीपल आल्सो हियर। दिस इज हाँ डिस्कस करने का, इसलिए तो डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर बता रहे तो क्यों डिस्कस करते हैं। इसको कहते हैं एस्टेरिस्क ओके। एंड दिस इज नोन एज योर एम्परसेंड। एम्परसेंड। ठीक है, मुझे तो नहीं पता था यार फर्स्ट ईयर में, इवन दो इन द सेकंड ईयर में स्टार्टिंग में मैंने ये सब कुछ लर्न किया था। स्टार्टिंग में बहुत नया लगता है बट यू गेट फैमिलियर, ठीक है। तो आई हैव डिक्लेयर अ नंबर एंड आई हैव आल्सो इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द नंबर एज 10 and what I'm doing in the second line, I'm declaring a pointer name as number pointer which is storing the address of number. अब तक क्लियर है? कुछ रॉकेट यस यस यस। यस तो एंड को क्या बोलते हैं? एक बार एंड को क्या बोलते हैं? एम्स एम्परसेंड। एम्परसेंड एम्परसेंड तो भी लिख एंड परसेंट एंड परसेंट देता हूँ। एंड AMP and is equals to am परसेंट। स्पेलिंग को इग्नोर करना, स्पेलिंग पे मत जाना। am परसेंट प्रोनाउंस करो उसको। then we have what is the next thing that we had, star। स्टार को क्या कहते हैं? एस्ट्रिक। एस्ट्रिक 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 ना, ठीक है। यस एस्ट्रिक TRICK। हाँ ना भाई, मैंने कहा ना स्पेलिंग को इग्नोर कर यार। एस्ट्रिक, ठीक है। then the next thing I wanted to do is I wanted to show you what this number pointer will have the value stored in it. It will be the address of number variable, right? So पहले तो मैं क्या करूंगा कि ये सच्ची में हमको एड्रेस रिटर्न कर रहा है क्या नंबर का, we will first check that. So I will just print it out, ठीक है ना। And in the next line what I will do, I will try to print what this number pointer is having inside it, ठीक है। So let's check it out. So basically एक तो चीज मुझे यहाँ पर पकड़ लेनी चाहिए कि दोनों वैल्यू सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि ये बेसिकली मुझे क्या कर रहा है, एम्परसेंट नंबर क्या कर रहा है, मुझे बेसिकली दे रहा है, रिटर्न कर रहा है नंबर का एड्रेस, ठीक है। और उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ नंबर पॉइंटर में। तो यहाँ पर मुझे क्या करेगा, ऑफ कोर्स इसका एड्रेस रिटर्न करेगा, एड्रेस इसमें ऑलरेडी स्टोर है, तो दोनों जगह मुझे सेम वैल्यू आनी चाहिए। डू यू ऑल अग्री विथ मी? यस इसको ऐसे समझो कि मैंने क्या किया यहाँ पर बेसिकली, मेरे पास एक उसको कैसे कर सकते एग्जांपल के थ्रू। अभी मेरे पास एक पॉकेट है, पॉकेट के अंदर डाले मैंने 10 रुपए, ठीक है। पहले 10 रुपए दिए थे मुझे पप्पा ने अपने हाथों से दिए थे, ठीक है। तो अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ सबसे पहले, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रिंट,
सी आउट पापा के हाथ में क्या है, ठीक है, और दूसरी जगह मैं सी आउट कर रहा हूँ पॉकेट में क्या है, और दोनों जगह सेम ही वैल्यू है, बस मैंने उसको दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया है। ये पॉकेट क्या है, टाइप का कंटेनर है जो कि वैल्यूज को स्टोर कर रहा, गेटिंग द थिंग, दोनों जगह मुझे सेम वैल्यू आएगी। Yes. ठीक है, मैं प्रिंट करके देखता हूँ। If I just run the code and here you can see you are getting the same value. Are you guys able to see? This is what your address looks like. It's a hexadecimal address. Getting the thing? Hello. Yes. Can anybody tell me कि इसकी size क्या रहेगी? What will be its size in bytes? थोड़ा सोचो, थोड़ा 32 सोचो, bytes. Bytes में 32 bytes? No, that's too much. 4 8 bytes ना, वो थोड़ा सोचो, उसका डेटा टाइप क्या है? int है, 4 ना, 4 4 bytes. 4 रहेगा. Can we just check it out? 4 Can we bytes. just, Yes. what I can do is I can just say size of number pointer. ठीक है? Let's check it out. What do we get? And what I will get it as, I'm getting as 4. Is it fine for you? Yes. Okay, so Yes. I will show you कि अगर Yes. आपने integer number declare किया है and let's say उसको मैं integer की double कर देता हूँ, ठीक है? I'm declaring it as double. I'm basically changing the data type from int to double. और int में और double में फर्क क्या है अब? What is the difference between int and double? डबल 8 बाइट का होता है ना? Right. और double में हम float values भी store कर सकते हैं, right? Yes. And see, here only I'm getting the error. ये double है and my pointer is of int. Here only I'm getting the error. Can you just read the error? The value of type double cannot be Yes. used to initialize an entity of type int. ठीक है ना? So it's trying to say मैं double cop int में नहीं store कर सकते. You should also have the data type of the pointer same to the address of what you are storing. ठीक है ना? So इसका भी double है, इसका भी double है. So the error is now gone. ठीक है? So now what will be the size of my number pointer? Will it change? 8 byte. Of course it should change and it should give me 8 bytes. But it is giving me 4. See out and strict 10 and it is giving me, it should give me 8. But it is giving me 4. Let's try to do it on online compiler. Am I getting the same output or not? There is a lot of variation in your this C plus VS Code and online. All kind of environments works on their own. Like they have their own compiler, so अपनी मर्जी है. Using namespace STT. But what I have learned is, मैंने books में भी देखा है कि it should give me the size as 8. So let's say I have int a is equals to let's give it as double number is equals to 10.567 and I'm storing the address of this number in some pointer and its data type should be same. Abstract then give it output name number pointer is equals to number. ठीक है, and I'm trying to print the size of what number pointer, right? Let's Yes. try to print the size of number first. What is the size of number? ठीक है, and just run the program. I'm missing something. Yeah, there's an extra bracket here, I guess. Try to run it again and I got getting no. What is there? Error?
cannot convert double to double. Okay, there I'm missing something. Let's try to run it again. You are getting it as 8. ठीक है, so double का हमको size पता है 8 है. And let's try to check it for our pointer also. Run the program again. It's giving me 8. So are you guys getting the thing? Hello. Yes. It differs Yes. from compiler to compiler. You may have something else, I may have something else. So but the logic should be this कि अगर ये डबल है और ये डबल है तो of course this should have the same this same value, same size in my memory. So but अभी क्या ही बोल सकते हैं इसको. Depends on IDEs, it depends on compilers. ठीक है guys, I hope this thing is clear with you all. अभी तक इतना समझ में आया? This is all what was basic. Yes. ठीक है. Yes. Okay, so let's try to move a bit ahead to this. I have an int a number as 10, the same example. And what am I trying to do is, what if I see out, let's have an first and a pointer. Pointer type should be same. I should have the asterisk in the starting to declare the pointer and give it as the same name. And I will be storing the address of it. In the next line, we know that if I just print number pointer, what it will return me? What this will return? 10 हाँ? वैल्यू रिटर्न करेगी ना. Address. अरे भाई करण तू सच में अटेंशन पे अरे नहीं हाँ, देता यार. सॉरी. This will return me what address? So you are getting the address, right? अगर what if I like अगर मैं इसके सामने एक स्टार डाल देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा मुझे? Can anybody tell? This will return me the value as 10. ठीक है? This will return me the value as 10. So why is it returning me the value as 10? Let's try to understand this. This is called as dereferencing. In pointers in C++, this concept is called as dereferencing. So what do we mean by dereferencing? Dereferencing is nothing but let's try to say this something like we have let this be memory and let this be address. ठीक है ना? So I have number as 10. ठीक है? I have number as 10 and I know in memory there will be some address also. So let's give it as the address as this is having the address as 4000. ठीक है ना? So we have the value as 10 and the address of this number is 4000. Now what am I doing? I'm declaring another pointer that will again be stored in my memory and I'm giving the name of that as number pointer. ठीक है ना? और उसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं? स्टोर कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ नंबर. तो एड्रेस ऑफ नंबर इज what is it? 4000. 4000, right? तो इसमें ये शो रहा and this again this number pointer is at the end, it's a pointer, it's kind of a variable, so it will also have some address. So let's give it an address of 6000. इसका भी खुद का एड्रेस रहेगा मेमोरी में. ठीक है ना? बट इसके अंदर क्या वैल्यू है? the address of number, that is 4000. So if you just see out number pointer, then you will have the value inside this number pointer, that is 4000. 4000. Address of the number. Right, exactly. But instead of that, what I do, I see out asterisk number pointer. This will what do? This will dereference my number pointer. Dereference in the sense, ये क्या करेगा? पहले तो इसके अंदर एड्रेस है 4000. ये एड्रेस किसका है? इस नंबर का एड्रेस है. तो ये इस नंबर पे जाएगा और इस नंबर के अंदर जो भी वैल्यू है
उसको रिटर्न करेगा, दैट मीन्स 10। जो भी उस एड्रेस पर वैल्यू स्टोर है, वट एवर द एड्रेस towards what it is pointing, the address will point towards something, right? If your home is having some address, so the address is pointing towards your home. Similarly, this number is having some address, and that address is pointing towards what? The value which is stored in that number. So dereferencing means address से value की तरफ direct करना. That is what dereferencing. You are getting the thing? So that's why if I use asterisk in front of the pointer, and if I try to print it out, what I will get? I will get the actual value which is present at that address. Is it? Are you trying to get the thing? Yes. Yes. Let's try to code it. Let's try to code it. So let's say I have already declared a number which is having the value as 10. Then I have the number pointer which is actually having the address of this number 10. I am trying to see out asterisk number pointer. So this will return me, this will locate me to the address of number and will print me whatever value is present on that address. That is nothing but 10. Okay na? So that's why I am getting the value as 10. Okay. So now you should have the question in your mind that you are basically what you are trying to do over here. You are trying to access the value present in some other variable with its address stored in some other pointer. So you have got the access of that variable using pointers. So if I got the access, do I also have the power to modify it? Do I also have the power to increment it, decrement it, change the value stored in at that address? Can we do that? Yes. Of course, yes. Why yes? If you are able to access it, if you are able to print the value present at that particular address using some other pointer, some other variable, then of course you can modify it. Let's try to do it. So I have the access of this 10 using asterisk number pointer, and I'm trying to reassign the value as 20. And let's try to print कि सच्ची में जो नंबर के अंदर वैल्यू थी 10, क्या वो चेंज हुई है क्या नहीं? What do you think? वो चेंज हो गई होगी या नहीं हो गई होगी? हेलो, मीटिंग शुरू है क्या? नहीं होगी. हुई होगी. Okay. हुआ होगा चेंज. Those who say that it won't change, can they just please raise the hand? Okay, so Pranav says the value will not be changed. Piyusha also says the value will not be changed. Others agree that the value will change. Bhushan also says the value will not be changed. Others agree that the value will change. Okay, so let's try to print it out. Let's try to check. So if I just run the code, you will be able to see we are getting the value as 20. Okay, I will explain. This is because I have already explained it. But the people who thought that the value will not change, can they just give me whatever they thought, whatever thought that came into their mind कि ये इसके कारण change नहीं होगी? Can they just please share their ideas कि क्यों नहीं change हो सकती थी according to your perspective? Anyone? Number 10 like number la value assign 10 केली होती ना, so Right. नंतर We have reassigned it. हो Go आपण to नंबर modification. पॉइंटरला व्हॅल्यू असाइन केली ती ऍट द एंड नंबरच्या ऍड्रेसला जाते आणि नंबरमध्ये आपण 10 स्टोअर केलेला पण आता त्या रेफरन्सला 20 स्टोअर्ड आहे. सो दॅट्स वाय नंबरमध्ये 20 व्हॅल्यू स्टोअर होईल कदाचित. Exactly, you are absolutely right. But जो एड्रेस है वो सेम रहेगा. ये नंबर पॉइंटर में जो एड्रेस था वो सेम ही रहेगा. You have modified the value stored inside number. Getting the thing? इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. उसको इजी तरीके से ग्रैब करो. आता है तो उसको एक्सेप्ट करो. ऐसे उसको ऐसे मत करो कि नहीं समझ रहा, जा जल्दी से यहाँ से. डोंट डू इट. जस्ट एब्जॉर्ब द थिंग.
Getting the thing? तो आपने कहाँ पर मिस्टेक की? You thought that कि the value will be changed in number pointer, but number pointer वो उसके अंदर value है ही नहीं. Number pointer is not having the value as 10. Number pointer 10 का address है उसके पास. Getting the thing? उसके पास it is not having the value as 10. It is having the address, and with the help of the address we are accessing the value of number which is 10, and we are changing it. Easy है. You can also do it something like this. Can I do something like number pointer plus? Will I be able to do this? Yes. Of course yes. Yes. Of course yes. And what should Yes. be the value of number then? 11. 11. Exactly. 11. It is 10. Why it is 10? Can anybody tell? Because we have post incremented. म्हणजे Let's नंतर say, इन्क्रीमेंट केलं, आधी प्रिंट झाला आणि मग नंतर इन्क्रीमेंट. I don't think. आपण नंबरला प्रिंट केलंय, नंबर पॉइंटर नाही केलं. No, we have printed. ऍड्रेस इन्क्रीमेंट झालं असं म्हणू शकता का ह्यामध्ये? Like, Yeah, it can happen. But address increment तब होगा जब हम उसको स्टार मतलब asterisk नहीं देंगे. We will check that also. But I think that it should have printed 11, but it is printing 10. I'm also surprised. Number pointer को मैं access कर रहा हूँ. I'm just trying to increment the value. So it should. प्लस आधी देऊन बघितलं तर Yeah, we can do it. ही पोस्ट इन्क्रीमेंट आहे ना तो. Yeah, we can. But let's check it out. But यार ये काम होना चाहिए था. Why is it not happening? It's still 10. It should have happened if we are doing it something like this also, no? It should have happened. Why? Because we are at the end we are printing it on second line. We are not printing it over here only. What could be the case? आपण सी आउट मध्ये पॉइंटर नाही केलंय म्हणून कदाचित. Now it has happened. The reason was कि we have to give some like operators का prefer ये रहता है, क्या कहते हैं उसको? Preferences नहीं. Precedence. ये शब्द ऐसा पता नहीं क्यों नहीं आते मेरे पास जल्दी. Precedence रहता है star का star, and then this asterisk is also an operator. This plus increment is also an operator. This parenthesis is also an operator. So this have some, what you call it as, अभी तो कहा था Precedence. प्रेसिडेंट. हाँ भाई कहा, बस आ जाता हूँ मैं तेरे पैर पढ़ने. इतना मत सुना करो यार. प्रेसिडेंस रहता है सबका, तो उसके हिसाब से ये काम करता है. सो आई होप दैट वाज क्लियर टू यू ऑल एंड वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट. ठीक है ना? तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा कई बार मेरे साथ होता है, तो ऐसा डाउट मत कर लेना कि डायरेक्टली डाउट कर रहे हो कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैंने कुछ गलत पढ़ा है क्या. आपने सही पढ़ा रहता, कुछ माइन्यूट चीज़ें होती रहती है, गलतियाँ सिंटैक्स की स्पेसिफिकली. इज इट क्लियर? We can do something like okay, I have a question for you all. I have a question. अगर कोई इसको सही तरीके से सही ढंग के साथ अगर एक्सप्लेन करता है तो okay, this question is for 10 rupees, बट मेरे को वैलिड रीजन वगैरह चलेगा. ठीक है ना? और अगर ज़्यादा इंप्रेस हो गया मैं आंसर से तो आई विल गिव 20 रुपीज़ ऑल्सो अप्रिशिएशन. ठीक है ना? बट नॉर्मल भी दे दिया. इट इज इफ आई एम सेटिस्फाइड विद इट 10 तो बनता है. तो क्वेश्चन इज ए प्लस प्लस एंड ए प्लस इक्वल्स टू 1 सेम? हैंड रेज किया क्या? वाओ, so much sincere people we have. Yes, Vaibhav. Yes, they are same. Wrong. Next one कौन था? अभिषेक.
यस सेम। अरे यार भूषण, मैं बोलूं? हाय का टर्न वाइज चल रहे करना अपन। भूषण, ए प्लस प्लस आहे ना, हाँ त्याची व्हॅल्यू सेम राहणार आणि ए प्लस इक्वल टू 1 आहे ना, त्यात ए ची व्हॅल्यू चेंज होणार. we will come to the explanation part. I first want the answer कि are they same or are they not same? नॉट सेम. Uh, and what is the explanation for it you are giving? ए प्लस प्लस आहे ना, हाँ ती त्या ए ची व्हॅल्यू सेम राहणार आणि ए प्लस इक्वल टू 1 मध्ये ए ची व्हॅल्यू चेंज होणार त्याच लाईनला. okay, kind of not fully right but ठीक है, it's kind of right. I what could I say? You are like 40% right. ठीक है ना? So you get this price 10 rupees. Anyone want to add something to this? यस, मतलब यस। बोल रहा हूँ। ए प्लस मैं बोलूं या श्रेयांक? नहीं तू बोल। ठीक है, अगर हम लोग ने ए प्लस प्लस वैल्यू दी है ना, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी दी इनपुट की होती है हम लोग ने, तो उसमें ना एक ऐड हो जाएगा बस। और ए प्लस इज इक्वल टू 1 है, तो वो एक कुछ तो भी वैल्यू रहेगी जो हम लोग ने इनपुट नहीं दी है, तो फिर नहीं होगा, मतलब वैल्यू सेम नहीं है बेसिकली वो वैसे। क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में। श्रेयांक, म्हणजे व्हॅल्यू आपण सपोज ए प्लस प्लस मध्ये ती इन्क्रीमेंट होईल व्हॅल्यू, आणि ए प्लस इक्वल्स 1 मध्ये पण इन्क्रीमेंट होईल, पण तिथे म्हणजे वेगवेगळ्या केसेस आहेत, तिथे आपण असाइनमेंट ऑपरेटर सुद्धा लावलेला आहे. कैन यू गाइस टेल मी कि अगर मैं करता हूँ समथिंग लाइक आई हैव एन एरे, ठीक है, अगर मैं एरे प्लस प्लस करता हूँ तो विल दिस वर्क? यस श्रेयांक, आय थिंक नो. यू थिंक नो? व्हाई डू यू थिंक नो? म्हणजे त्याच्यात भरपूर सारे हे असतील ना, म्हणजे व्हॅल्यूज असतील. दैट्स नॉट द रीजन. तो सारे वैल्यूज को एक से बढ़ना चाहिए ना. अगर मेरे पास 4 ग्लास है तो मैं उसमें इक्वली भी पानी डाल सकता हूँ, चारों ग्लास बढ़ने चाहिए. दिस इज नॉट द रीजन. अगर किसी ने स्टार्टिंग वाला पार्ट ढंग से सुना होगा तो पर्टिक्युलर व्हेरिएबल साठीच मग होत असेल, लाईक ए किंवा बी, मग ए प्लस प्लस बी प्लस, ॲरे साठी होतं की नाही? नाही वाटतं, नाही होत. नहीं हो. यू आर राइट. आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट a reason for why is it not happening? एलिमेंट साठी किंवा व्हेरिएबल साठीच होतं ते. इफ इट इज व्हेरिएबल देन अरे no, that is not the reason for me. Yes Vaibhav. ॲरे मे बी कन्सिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, सो आपण ॲरेची अशाने साईज वाढवू शकतो कदाचित. No. You're coming up with a number of innovative answers. ठीक है, तो anybody else wanted to share something on this aspect, or should we just discuss it? Okay, so let's discuss it. Yes Arya. I think we can use it in array by using the for loop. Like we can increment. Yeah, if you just try to do something like this, you cannot use it. If you are using this syntax, you cannot use it. You will have to use star asterisk at the starting. Okay, we'll come to that point. We'll come to that point. Just not rush away. You are like अरे एकदम जो next class में पढ़ाते हैं उसको यहीं पे डिस्कस कर लेती है. ठीक है, तो basically we are at this point. We are not in arrays. We are basically discussing about variables. Variables में और arrays में pointers काफ़ी अलग behave करते हैं. ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर काम कर जाती है
इंक्रीमेंट, बट एरेज में नहीं करती, उसको देखेंगे हम, ठीक है। तो भूषण, यू आर क्वाइट नियर टू द आंसर, दैट्स व्हाई यू हैव ऑलरेडी लर्न C++ और लाइक तुक्का मारा? नाही, मी 12th मध्ये CS घेतलेला. C++ अच्छा, होती मला. मला 10th मध्ये CS काय असते हेच माहिती नव्हतं. मला पण 11th लाच समजलं. सेम इथे पण सेम. ओके ओके ओके, तो बेसिकली एक जो डिफरेंस बताया है भूषण ने, दैट इज वन डिफरेंस, ठीक है ना। भूषण ने क्या बोला था कि लेट्स से आई हैव अ वेरिएबल a is equals to 10, and if I do it a plus plus, and if I just see out it at the same line, so what value I will get? $11. I will get 10. 10. 10. 11 किसने बोला? मैंने बोला. We have discussed it, right? Pre-increment, post-increment in the first class. Yes. Still you are having the doubt, yeah. Karan, you are lot of confused. That means you are answering everything, but your attention is somewhere else. Sorry. Sir, most of the answers are wrong. I am not saying, but think about it. You need to increase your attention level. Getting the thing? Hello? Yes. Yeah. I will. So yes, the thing is like कि अगर you are attentive, that is very good. Like we should be attentive, but listening is also an ability. The more you listen, the more your thoughts become clear, and then you should ask the question. Listen with 100%, because if you are not able to answer the small things also, right, that means you won't get the big, you won't be able to get the big things, because then you will use the same logic कि 11 होना चाहिए, but वहाँ पर वो 10 हुआ, तो क्यों 10 हुआ, तो फिर it will create a lot many doubts. So that's why I'm saying it. So basically यहाँ पर क्या होगा, आपको value 10 मिलेगी, but at the same time here also you are having the same program a as 10, and you do something like see out a plus equals to 1, that is nothing but a is equals to a plus 1. यहाँ पर आपको सेम ही लाइन में अगर if you see out it you will get the output as 11. We will do it, or you can just, if you are doing it, you can verify this thing. Second important thing is, इससे भी ज़्यादा important क्या है कि you have a as 10, इसको मैं इरेज कर देता हूँ सभी को. You have a as 10 and you do something like you assign b is equals to a plus plus. यहाँ पर b के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? If I see out b, 11. it will be 10. Yes. ठीक है. And if I have here also I have 10, and मैं एक b नाम का वेरिएबल है मेरा, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ a प्लस 1, तो इसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी b के अंदर? 11. कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंस, कितने चेंजेस होते हैं इसमें? Yes. Yes. तो ये डिफरेंस हमेशा याद में रखना. तो if somebody ask you, even at the present I am also not 100% sure कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. If the interviewer asks you how should you start, because you cannot start this answer with yes and no. That's why I was taking time to, if somebody was responding no, I was thinking कि इसको, is this answer right, if just you specify the answer in no, because the answer is partially yes. The question which I put forwarded to you कि whether a plus plus and a plus equals to 1, are these both things same? So it's partially yes and partially no. So you cannot directly answer it in the format of yes and no. If I want to justify it with partially yes,
Of course I can do it. They are same. How they are same? I have the value of a as 10. I do a plus plus and I see out a. This will have me the output as what? 11. Similarly, on the other hand, if I have a as 10, I do a plus I can do it like a is equals to a plus 1, and if I see out a, what it will give me? So that's why they are partially, this answer consists of partially yes and partially no. That's why it is, I'm also like, how to answer this question to the interviewer. You can justify your answer that it's partially yes, and you can justify it why is it partially yes, and then you can move on to the next slide to elaborate it more why it is no. I have given you 2 examples, you can give any one. Getting the point? So if you just directly answer it in case of yes and no, the way I was confused, he will also get confused ki you have half knowledge, you have partial knowledge. Getting the point? Okay, fine. बहुत कुछ डिस्कशन हो गया. We were somewhere here. अभी हम कहाँ पे थे? We were discussing about pointer and on this value store key, and yeah, हमने क्या किया था? We were trying to modify the value what was there on the place of a, and we have seen कि how do we increment it, how can we change it completely. ठीक है ना? So we are able to do something like this. What to discuss? Okay, let's try to, can we do something like this? What if I try to change, what if I try to increment the pointer address? Will I be able to do it? Hello? Yes. So what will if yes, what should be the output of this? 11. Not 11. हेक्साडेसिमल मध्ये काहीतरी चेंजेस होतील. Okay. Let me just. I also don't know whether this will work according to what I am expecting, but let's see. ठीक है? My question is that let's say this address gives me this output gives me the address as 100. My question is, what should be the output of the second line? What should be the output of second line? This is for 10 rupees. 100. Raise your hand. अरे यार spoil मत किया करो. Bhushan. 104. भाई साहब, 6 मार दिया यार भूषण तुमने तो. Poor Sebastian. Let's try to print it out. And okay, you are right भूषण. ठीक है, तो इसको देखो, एड्रेस को डिकोड करो. What is your start ending two indexes? Index of first pointer for first address. 08. D4 and 4 D8. ऐड करो, प्लस 4 करो, 12. 12 को हम किस हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C. 0C. That is what it is, 0C. Getting the point? It is incrementing the value by 4. And why is it incrementing the value by 4? Because it is of kind integer. समझ में आया? तो it is if why is it necessary to give it as int? Because this अभी मैंने बोला था आपको, आगे जाके पता चला कि इसको necessary क्यों रहता है int देना, क्योंकि ये कंपाइलर फिर उसकी खुद डिसाइड करता है कि उसको कितनी चीज से बढ़ाना है. If you are incrementing the address by 1, so it's the task of the compiler कि उसको पता है कि integer है, so it will increment by 4. And what if like अगर मैं इसको double करता, let's move to the same compiler that we saw last, तो क्या होता?
what if I just copy this code where it was, this is it. Let me just copy everything. ठीक है, I just copy pasted the same code guys. ठीक है, are you able to see? Yes. So what I'm doing is instead of int I'm just changing the data type. So अभी क्या होकर आएगा, मुझे इसमें कितना गैप रहेगा दोनों में? 8 से बढ़ेगा. 8 से बढ़ेगा, absolutely right. So I'm just trying to print it out. Can you see? Just try to convert add 98 में आप add 8 करो add. I can just make it a bit. If I just run it again, let's see. I'm getting some integer values. Yeah. 78 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 80 नहीं आता है. क्या होगा? Double. So it is what it is. This is 8 and this is 10. So is it just incrementing the value by? No, yaar. How can this be? 8 and this is 10. The rest of the address is same. So I've just got incremented by 2. Isn't it? This shouldn't happen. Is there anything wrong with the code? कंपाइलर की वजह से तो नहीं हो रहा. और VS कोड में बरोबर 8 आ रहा है डिफरेंस. रन करके देखना. VS कोड में आ रहा है बराबर. हद है यार, ये कंपाइलर बहुत ही ज्यादा दगाबाजी करते हैं. Okay, let me just do it in VS Code. Double. Here also double. If I just run the code, yeah, it is giving 8 here. It is working fine, guys. पता नहीं वहाँ पर क्यों नहीं काम कर रहा था. So is the thing clear with you all? Yes. Yes. Let's move on to the next thing. What if I अगर हम लोग ने हाँ वहां पे हम लोग ने int यूज किया था तो 08 के आगे फिर 0C आया था, तो C कैसे आया वो नहीं समझा. ओके सी 08 था और ये 0 से था, राइट? 08 में हमने कितना ऐड किया? 4 बाइट. हमको पता है हेक्साडेसिमल कैसे काम करता है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 9 के बाद अल्फाबेट चालू होता है इसलिए. राइट. तो A B ओके. 8 में 4 ऐड करो. 1 2 3 4. कितना आया आपके पास? हाँ, C आया फिर. हाँ, ठीक है. ओके. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज भूषण भाई, फोड़ रहे हो आप. 20 रुपये हो गया आज के आपके ऐड. तो मुझे क्या करना है बेसिकली, what if I just I have already incremented the value of the address by 1, so it's moving to some other address in the memory. ठीक है ना? And I wanted to check what will be present at that position at that particular address. So what do you think, what will be present at that address? 11. No. किसने हाथ खड़ा मत करो, डायरेक्टली कैन आंसर. This was a very Garbage value. Exactly. हाँ, same. Exactly. Will be some garbage value. मतलब अपने लॉजिक के हिसाब से तो garbage value होनी चाहिए. अभी कंपाइलर garbage value है. Getting the thing, it's a garbage value, guys. Clear हो रहा है concepts? Are you able to build the logic की चीजें कैसे वर्क हो रही है? हेलो. Yes. तो अभी आपको 2-3 चीजें ये एक बार ही समझाओ ना. कौन सा वाला? ये जो अभी आपने क्वेश्चन. ओके फाइन. इसका पहला वाला समझा था. इसका अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो इसका पहला वाला समझा था, ये वाला. यस. इसमें हम क्या कर रहे थे? इसमें एड्रेस इंक्रीमेंट कर रहे थे 1 से. एग्जैक्टली. लेट्स सपोज आपके पास एक आपने नंबर के अंदर
वैल्यू स्टोर की है 10, ठीक है, दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर वेरिएबल एंड इट इज ऑल्सो हैविंग सम एड्रेस, ठीक है, द एड्रेस ऑफ इट इज लेट्स सपोज 100, ठीक है. अब व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीमेंटिंग द एड्रेस बाय 1 by 4 से, मतलब you are shifting the address to the next position, so the address becomes 104 if you are incrementing the address, isn't it? So my question was कि इसके अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो यहाँ पर इस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि it should have some value store at that address, but as such I haven't declared or initialized any value at that particular address. So my question was, what should be the value that should be present at that address? So it should be, if I haven't declared it, I haven't initialized it, so it should be by default Garbage value. exactly, समझा? Yes. Yeah. So okay, तो अभी की स्टोरी तक, अभी तक हमने जितने भी स्टोरी पढ़ी, हालांकि यहाँ स्टोरी काफ़ी लंबी है, बट देखेंगे ना यार, मतलब जितना अभी के लिए रिक्वायर है मैं उतने आपको समझा रहा हूँ. तो अभी के लिए आप 3 चीज़ों को कंक्लूड करो, ठीक है ना, आप मतलब हम कंक्लूड करेंगे. पहले चीज़ तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हो पॉइंटर्स को, तो यू कैन एक्सेस द एड्रेस and store it in some other variable or say pointer, ठीक है. Second point is we can even modify, क्या कर सकते हैं, modify values को which are present at that address, ठीक है. और तीसरा पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, we can even modify the address. ये किसी टाइम पर मैंने रेक्टिफाई किया था, एक टाइम था जब मुझे समझा नहीं था, मैंने सिर्फ रेक्टिफाई किया था, मुझे पता रहना चाहिए. बट आर यू एबल टू रिलेट द थिंग्स, वी हैव सीन द ऑल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑल. Yes. किसी भी पॉइंट में आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, इस चीज को आप बता पाओगे एग्जांपल के साथ? किसी को किसी भी पॉइंट में डिफिकल्टी है, एनी पॉइंट दैट यू वांट मी टू रिवाइज, क्योंकि अगर ये चीज़ें तो हमने बहुत एकदम अच्छे से, मतलब कुछ बिना लोड के स्टोरी के फॉर्मेट में समझ ली. सेम चीज़ आप अगर इंटरव्यू को बोलोगे ना कि एक्सप्लेन ये ऐसे पॉइंट के साथ, मैंने भी ये पॉइंट कभी भी मतलब ऐसे बना दिए, क्योंकि अभी मेरे को मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आई कैन मेक दिस 3 पॉइंट्स की जगह में 5 पॉइंट्स बना सकता था इसको, और 2 पॉइंट्स ऐड कर सकता था, 10 पॉइंट्स भी कर सकता था. तो अब ये सेम चीज़ अगर आप इंटरव्यूअर को चिपकाते हो, तो भाई वो तो ऐसा मतलब आओ तुम्हारा फूलों के साथ स्वागत करेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. यू कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स विद एग्जांपल्स, and when you are able to think the examples and can relate that with some theoretical lines, तो वो सोने पे सुहागा होता है. सो इज इट क्लियर? किसी को कुछ भी डाउट है जल्दी बोला करो, यस और नो. ओके, एक और चीज़ देखते हैं. तो मैंने आपको कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि लेट्स से आपके पास एक एड्रेस है किसी वैल्यू का, and that value is stored in memory, ठीक है. we already discussed this 2 things. I have, let's suppose, a as 10, so of course a will have some address, let's give it as 1000 for an instance, and I will be storing the address of a into b, ठीक है. तो अभी a के अंदर क्या वैल्यू थी, मतलब b के अंदर क्या वैल्यू आएगी? 1000. a का एड्रेस आएगा 1000 आएगी. Yes. अभी मैंने बोला था कि आपको ये जो पॉइंटर है ना, अभी इसका भी एड्रेस रहता है. इट विल ऑल्सो हैव सम एड्रेस, लेट्स गिव इट एज 2000. इतना इसमें कुछ डिफिकल्टी है? No. No. तो
कैन आई ऑल्सो स्टोर मतलब दिस एड्रेस? एस्ट्रिक का बस एड्रेस 2000 है क्या? हाँ राइट राइट एड्रेस. ओके So my ओके question is, can I also store this 2000 in some other pointer? Can I? Yes. Yes, I can. So how can we store सी it? में हाँ क्या? सी इज इक्वल्स टू एंड एस्ट्रिक बी कर सकते हो ना? Yes, you can do this. Exactly right. आपको सिर्फ क्या करना है इसमें, यहाँ पर आप एक ही पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल टू पॉइंटर स्टोर कर रहे थे. इफ यू आर स्टोरिंग पॉइंटर टू पॉइंटर, यूज टू एस्ट्रिक. समझ में आया? बस इतना ही चाहिए. यस दैट्स इट. तो अभी मेरे सी के अंदर क्या वैल्यू आएगी? बी नंबर सी के एस्ट्रिक अंदर. नहीं आएगा. हाँ क्या? मतलब बी एस्ट्रिक बी के नहीं साथ आएगा क्या ये? एस्टेरिस्क नहीं आएगा. एस्ट्रिक किया ना मैंने यहाँ पर. दिस इज व्हाट दिस आर माय एस्ट्रिक्स ओनली. मतलब नहीं यहाँ पे इस साइड में एंड बी लिखा है ना हम लोग ने, तो एंड एस्ट्रिक बी ऐसे नहीं आएगा. नो ये नो मैं नो नो ये नो मैं बोल रहा था. नो नो नो. दैट इज व्हाट. सी क्यों? अगेन यार, यू आर कंफ्यूज. अभी हमने इतने एग्जांपल्स में वही तो देखा यार. देखो अगर मेरे पास इफ आई हैव int a is equals to 5. यार आपका अटेंशन बहुत कम रहता है यार. इवन दो आई रिपीट द थिंग्स 10 टाइम्स. कंफ्यूज हो जाता हूँ. कंफ्यूज नहीं, अटेंशन का मामला है सारा कुछ. इतना ज़्यादा अटेंशन होना चाहिए कि भाई सी int a is equals to 5 एंड लेट्स से. और मैं कुछ ऐसा कंफ्यूजिंगली पढ़ाता हूँ क्या? मतलब मेरे वर्डिंग्स बराबर मैच नहीं होते सेंटेंसेस के साथ, ऐसा कुछ रहता है? या फिर बहुत ज़्यादा नहीं, फास्ट गलती पढ़ाता हूँ? हमारी है. मुझे नहीं नहीं रिव्यूज आए थे कि बहुत स्लो चल रहा है. अरे भाई अगर स्लो नहीं जाओगे, फास्ट कर दिया तो फिर क्या ही होगा? तो स्लो जाने में ही अच्छी, मतलब स्लो जाना ही अच्छी चीज़ है वैसे तो. क्योंकि आप डेवलप कर पाते हो ना, क्वेश्चंस भी डेवलप कर पाते हो. फास्ट फास्ट बोलूंगा तो वो तो दिमाग के दो हाथ ऊपर से चला जाएगा. और जब चीज़ें पूरी ऊपर से जाती है ना, तब क्वेश्चंस भी फॉर्म नहीं होते कि क्वेश्चन पूछूं क्या इसको. एंड डायरेक्टली तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते ना कि मुझे पूरा नहीं समझा. तो फिर ऐसा नहीं, मतलब नहीं कर सकते. इवन आई कैन ऑल्सो लाइक इफ आई इन द क्लास इफ आई कैनॉट गेट एनीथिंग, सो आई कैनॉट ऑल्सो फ्रेम द क्वेश्चन कि भाई इसको पूछूं क्या टीचर को, क्योंकि कुछ समझा ही नहीं रहता. इफ इन द मिडल वाइज देखिए आई हैव अंडरस्टूड 50% ऑफ द थिंग्स, तो एटलीस्ट आई कैन एक्सप्लेन कि आई कैन आस्क कि मैम इसके आगे नहीं समझा था, ये कैसे किया. छोड़ो. तो int a is equals to 5 and what was the question? Okay, int a is equals to 5 and let's suppose I'm storing the value address of a into some other locations. How do I do it? Int let's say asterisk b is equals to a ampersand. This is how we store it. And what if I want to print the address of a now? What I want to print? What if I want to print the whatever address it has stored at the place of a, at the place of b? How can I do it? How can I print it? I can do just cout बी. b. तो हम यहाँ पर एस्ट्रिक लगा रहे थे क्या? नो. No. एस्ट्रिक हम कब लगा रहे थे? जब हमें उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है, उस एड्रेस की पोजीशन पर जो वैल्यू प्रेजेंट है, हम तब एस्ट्रिक लगा रहे थे जब हम 5 को प्रिंट कर रहे थे. डिस्ट्रक्चरिंग. अरे हाँ या ना? यस. Yes. तो आप इससे कंक्लूड क्या कर सकते हो कि हमको सिर्फ इनिशियलाइजेशन के टाइम, जब हम डिक्लेयर करते इनिशियलाइज करते, तभी आपको एस्ट्रिक यूज करना पड़ता है. जब नए से कोई चीज को डिक्लेयर करते हो, when you are trying to access this, you don't have to use the asterisk. Yes, when you want to destructure it, at that time you should use asterisk. So is it clear? So as I am now, I'm trying to access the value which is present in b, and I'm trying to assign that same value to some other variable. So do I have to use asterisk over here? No, no. No. Just because No. this b will directly give me the value what it will give me 1000. अभी क्लियर है? हाँ. ओके. नेक्स्ट थिंग इज, अभी हमारे पास एड्रेस किसका आ गया? सी के अंदर एड्रेस किसका? बी का. बी का एड्रेस क्या बी है? का.
2000 2000 अभी सी का भी कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा. लेट्स कॉल इट एज 3000. yes तो वी कैन ऑल्सो गिव अनदर पॉइंटर एंड कैन, अभी चलते रहेगा. बट हमको इतना डेप्थ जाने तो की जरूरत नहीं है, अभी आगे नहीं जाना हमको, इतना ही रहेगा. yes. ठीक है. तो दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स. ठीक है ना. तो अभी एक बार फिर से करता हूँ मैं रिपीट चीज को. ए के अंदर क्या वैल्यू है, फटाफट बोलो. ए के अंदर क्या वैल्यू है, 10 ए का एड्रेस क्या है, 1000 10,000 एड्रेस बी 1000 बी के अंदर क्या वैल्यू है, एंड ए एक एड्रेस क्या है एंड ए का एड्रेस, A का एड्रेस एक एड्रेस 1000 1000 बी का खुद का एड्रेस क्या है, 2000 2000 सी के अंदर वैल्यू क्या है, 2000 एंड ए 2000 एड्रेस एग्जैक्टली राइट. और सी का खुद का एड्रेस क्या है. 3000 3000 अभी चीज को समझो. हमने देखा था कि जब हमारे पास पता था, हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 10 थी. हमारे पास जब हम बी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर कर रहे थे, समथिंग लाइक दिस. सो वेन एवर आई वॉज प्रिंटिंग बी, वॉट आई वॉज गेटिंग, आउटपुट में क्या आ रहा था, एड्रेस ऑफ ए आ रहा था, दैट इज समथिंग 1000. ठीक है. और अगर मैं प्रिंट कर रहा था सी आउट एस्ट्रिक बी, तो मुझे क्या आ रहा था, 10 value of A. दैट इज 10. ठीक है. हम डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे. सिमिलरली हम यहाँ पर भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं. व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक सी आउट स्टार, सिर्फ एक एस्ट्रिक लगा रहा हूँ. ठीक है. दो एस्ट्रिक एक एस्ट्रिक लगा रहा हूँ, एस्ट्रिक. ओके. सी डायरेक्टली सी करूंगा तो क्या आएगा मुझे आउटपुट, 2000 address of B. एग्जैक्टली 2000 आएगा. अगर मैं करता हूँ सी आउट एस्ट्रिक ऑफ सी, तो इसको डिस्ट्रक्चर करो, फोड़ो इस चीज को कि 2000 के पास क्या, 2000 के एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर है. इसको फोड़ो, सी को फोड़ो. 10 10 नहीं स्टोर भाई, देखो बराबर 1000 1000. बी का 1000 एड्रेस जिसको नहीं दिखा वो फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार स्टोरी को रिपीट करो. देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है बी के अंदर स्टोर, ये बी के अंदर वैल्यू क्या है, 1000 है. इट इज एड्रेस, बट बी के लिए वो वैल्यू है. और बी का खुद का एड्रेस क्या है, 2000. तो मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ 2000 पर जो वैल्यू है, 2000 पर क्या वैल्यू है एड्रेस पर, 1000 और अगर मैं यहाँ पर लेट्स से व्हाट आई डू सी आउट करता हूँ मैं एस्ट्रिक एस्ट्रिक सी, तो मुझे क्या मिलेगा, दो बार डिस्ट्रक्चर करो. एक बार तो आपने इसको किया डिस्ट्रक्चर 2000 को, तो आपको 1000 मिला. अब इस 1000 को डिस्ट्रक्चर करो, क्या मिलेगा, 10 10 सही सही, एकदम सही पकड़े, एकदम सही पकड़े. किसी को इसमें कुछ डिफिकल्टी, बोलो जल्दी. कोड में देखते हैं. लेट्स वेरीफाई व्हाटएवर वी हैव डन, लेट्स कोड इट आउट. बाकी का सब हम कमेंट आउट करेंगे. एंड व्हाट डिड वी टुक देयर, what did we take, we have taken an integer as number लिया था. number is equals to what value have you given, 10, right? ठीक है यार, 10 ही दे देते हैं. इस नंबर को हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस किसी और वेरिएबल में स्टोर, मतलब किसी और पॉइंटर में स्टोर करेंगे. तो आई कैन से इट एज इंट एस्ट्रिक नंबर पॉइंटर is equals to ampersand number. बात शुरू है कि बंद हो गई, शुरू है. ठीक है. तो इसके बाद में क्या कर रहा था, जो एड्रेस इस नंबर पॉइंटर का वो भी किसी और एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहा था. तो व्हाट आई कैन डू इज आई हैव टू यूज टू एस्ट्रिक नंबर पॉइंटर. Sure, you can give any name. तो मैंने दिया नंबर पॉइंटर इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या आएगा इसके अंदर,
and number point. एम्परसेंड नंबर पॉइंटर आएगा, राइट? इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes. एंड व्हाट इफ आई सी आउट, सबसे पहले मैं सी आउट करता हूँ नंबर, बाकी सब तो आपको क्लियर है, नंबर पॉइंटर पॉइंटर में सी आउट करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आएगा? And number point. इसका एड्रेस आएगा नंबर पॉइंटर का, गाइस? Yes. रन करता हूँ कोड को, तो आप देख सकते हो कि आपके पास एड्रेस आया किसका? नंबर पॉइंटर का, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर एस्ट्रिक यूज करता हूँ तो मुझे क्या आना चाहिए? जो भी ये एड्रेस Value at the respective address. उसका Address. उसका उसका एड्रेस, ठीक है? तो आई विल जस्ट रन द कोड एंड यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग द एड्रेस ऑफ दिस, जो भी इसका एड्रेस रहेगा वहां पर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो एड्रेस, मतलब एड्रेस ऑफ व्हाट? किसका? नंबर का, राइट? नंबर। तो अगर मैं दो एस्ट्रिक लगाता हूँ तो मुझे नंबर के एड्रेस पर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो मिलनी चाहिए, दैट इज 10. if I run the code, you are getting the value as, you are getting the value as 10. is it clear? चीजें रिलेट हो रही है? हाँ. Yes. शांत मत रहो, ऐसा थोड़ा सा 2-3 ऐसा आने के बाद आई कैन फील कि हाँ सबको समझ रहे हैं, एकदम से सारे शांत हो गए. जस्ट कैन आई जस्ट कॉल आउट द नेम्स? प्रणव, प्रणय, प्रणव, प्राची, निमाय, समझ रहा है थोड़ा सा? यस यस क्लियर। किसको कुछ भी डाउट है तो एकदम बिंदास बोलने का, ठीक है? कोई भी ऐसा ये नहीं रहना चाहिए. सौरभ, बरोबर शिकवताव का? यस सर बरोबर। ठीक है. So if it is clear to you all, we will just move to the next thing. ठीक है? So with your permission, let's move on. तो अभी हमारी कहानी किसकी क्लियर हुई है? पॉइंटर्स इन वेरिएबल्स, ठीक है ना? अभी तक हमने सिर्फ इतना पार्ट कवर किया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी हमने. तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आपको एरेज में पॉइंटर के साथ कोई डिफिकल्टी नहीं चाहिए. आई होप आप थोड़ा सा एटलीस्ट अभी पॉइंटर से, जैसा इंट्रोडक्शन में मैंने पॉइंटर 2-3 बार यूज़ किया था, तो जिनके लिए पूरी कॉन्सेप्ट नहीं थी तो उनको डर लग रहा होगा कि ये कौन सा अभी नया चीज़ उठा कर लाया. अभी आप उससे थोड़ा सा फैमिलियर हो गए होगे पॉइंटर से, राइट? Even I could have directly start with pointers and arrays. There was no need to discuss in variables. But the thing is like, then आप क्या करते थे? If somebody asks you tomorrow about pointers, you will apply the same concept whatever you have learned of pointers and arrays to the variables. But अभी आप देखोगे कि variables में और arrays में the pointers works very differently. We will explore it. Because मेरे को बहुत स्टार्टिंग में कंफ्यूजन रहता था कि इसमें अलग हो रहा है उसमें अलग हो रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था. क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा इमेजिन, मतलब मैंने जब तक उतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तब, तो मैं क्या करता था, दोनों चीज़ों को एक ही समझता था कि पॉइंटर्स पॉइंटर्स रहते, वो एरेज हो या फिर वो वेरिएबल्स हो, वो दोनों के साथ सेम डील करेंगे. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. एरेज के साथ अलग ही लफड़ा है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ एरेज. वी ऑलरेडी नो हाउ टू बी डिक्लेयर एन एरे. दिस इज let's take a number array. Okay, so we have a number array, and at the starting point I'm not declaring any size of it. I'm directly initializing the value 10, 20, 30. इसमें किसको कुछ दिक्कत है? करण? हेलो? हेलो. हाँ. नहीं. कोई दिक्कत नहीं है. सो इसका आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगा? नहीं 4 आएगा. 4 4 4 4. 4 आएगा? यस, 2. क्योंकि इंट है. 12
3 आना चाहिए इसका आउटपुट। 3 12 आ रहा है, माय बैड, 12 वापस लेता हूँ मैं, कल जिसने बोला था वो सही है। हाँ ओके। 12 कैसे आया करण? क्योंकि इंट के अंदर 3 वैल्यू स्टोर है ना, तो हाँ एक वैल्यू की एक वैल्यू का 4 बाइट, तो मतलब 3 वैल्यू का 12 बाइट ऐसे। right, right. So it has already, even though we have not initialized the size over here, but our compiler knows what's the size, what is the size, right? यस Fine, यस fine. तो इतनी चीज क्लियर है। तो लेट्स से व्हाट इफ आई डायरेक्टली सी आउट, स्टार्टिंग से करते हैं। नंबर एरे को मैं सी आउट करता हूँ तो मुझे क्या आएगा आउटपुट में? एनीवन? 10 20 30 नो। उसका एड्रेस आएगा। उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। दिस इज लेकिन 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज नंबर एरे। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड का, तुमको सिर्फ इसको एक बार बताने दो कि यू आर राइट कि ये क्या करेगा, नंबर एरे, ये मुझे एड्रेस प्रिंट करेगा इस एरे का, बट इट विल प्रिंट द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब ये जो स्टार्टिंग वाला नोड है आपका, ये इसका एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है। इट विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ दिस। इससे और कॉन्सेप्ट क्या बढ़ती है, व्हाई एम आई पुटिंग सो मच एफर्ट्स ऑन पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस थिंग, बिकॉज वी नो दैट ये क्या कर रहा है, नंबर एरे, इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द बेस एड्रेस, राइट। इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द बेस एलिमेंट। सो अगर मैं स्टार नंबर मतलब डी स्ट्रक्चर करता हूँ तो आई वांट द आंसर फ्रॉम सेम, जो हमने पहले पढ़ा था वो सेम लॉजिक लगा। एस्ट्रिक नंबर एरे करता तो मुझे प्रिंट होकर क्या आएगा, डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। डी स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, एड्रेस की जगह 10 आएगा, वैल्यू है। वैल्यू आएगी, राइट, 10 आएगा। क्यों? क्योंकि हम डी स्ट्रक्चरिंग में क्या करते हैं, जो भी एड्रेस रहेगा वहाँ पर जो वैल्यू प्रेजेंट है हमको वो मिलती है, तो हमको 10 प्रिंट होकर आएगी। दैट्स इज व्हाई आई वाज सो मच एम्फसाइज अपॉन दिस, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर है? तो इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, देन वी विल कम टू योर डाउट्स, ठीक है। मतलब अगर हम लोग ने एस्ट्रिक नंबर एरे डाला तो फिर वैल्यू आएगी, बराबर। We will come to it. We'll come to it. Here I will give as semicolon, and if I just print, what it should give me, the address of num array, ठीक है। So I will print it out, and you can see that we have got the address of number array, ठीक है। Is it clear to you all? Yes. यस Okay, fine, fine. तो इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि if I put asterisk over here, what will I get? वैल्यू 10. 10. Value of the first element, that is 10. Are we getting the thing? यस Fine, fine. What if I do plus 1 over here? Then what will I get? Garbage value. No, 11. 10. 11 no, 20. 11 no? 10 or 20. 20. It will give me the next element, ठीक है। 10 के बाद जो Okay. भी एलिमेंट रहेगा, I will get the value of 20. So plus 1 means 10 के बाद जो भी एलिमेंट है, next element of your address, next element of your array. So if I just print it out, यार ये क्यों नहीं सही, मेरा जो लॉजिक अगर वो हम लोग ने ब्रेसेस में डाला होता तो हाँ तो वही भी लॉजिक रहेगा। नहीं 20 आना चाहिए यार, इट इज गिविंग मी 20, ठीक है। ओके इज इट फाइन? यस यस अभी कौन आया है? स्वप्निल। गुड इवनिंग स्वप्निल। हेलो स्वप्निल। इतना क्लियर है अभी के लिए? Yes.
What if I do Yes. 2? What if I do 2? क्या आएगा 30. 30. नेक्स्ट एलिमेंट आएगा. आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 30. Yes. What if I do 3? Garbage value. Any other answer? 0. Let's try to print it out. I'm getting the garbage value. ठीक है, clear है? Yes. What if I do -1? ये तो मुझे Again भी नहीं garbage पता. value. ये तो मुझे भी नहीं पता. Garbage value. I hope it should give it should have given me some false value. Might be in minus or 0, but it is giving again me garbage value. ठीक है, fine. So you have got the concept, like if you are incrementing the value of by 1, by 2, by 3, we are able to get the elements, right? Is it clear, class? Yes. ठीक है, इतना क्लियर है. फाइन. तो इसी को यूज करके हमने पहले पढ़ा था कि फॉर लूप, जैसा कि आर्या ने अभी डिस्कस किया, बोला था फॉर लूप वाला, तो उसी को हम करेंगे अभी. हमने पहले कैसे किया था, एरेस के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे इंट एरे नंबर एरे, एंड उसके अंदर वैल्यूज है 10 20 30 40. ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि वी वर इफ यू वांट टू प्रिंट if you want to print all the elements of array, we were using some for loop. ठीक है, we were traversing the array something like this, and I is equals to 0, I should be less than how can I give the number size of number array divided by 4, and I'm doing I plus plus. Let's try to first see out what this array will give me. What do you think this array should give me? Hello? 1. 5. What it will give me? 1. 1. How it will give me 1? Indexing. What is this size of number array? Size of 4 देगा. 4 देगा this. But This will 4 give me- divided by 4. Or this will give me 4. 4. नहीं, 4 divided by 4 1 ही आएगा ना. 4 येऊ शकता का? 4. Okay. Size of number array. 16. 16. It is giving me 16. So use the similar logic. यार तुम लोग मुझे भी confuse करते थे, पता है क्या? So what this size of number array is giving me? 16. 16 And 16 divided by 4. 4 आएगा. So this loop will run how many times? 4 times 0 1 2 3 4 4 4. times. So it will give me the output as 0 1 2 3. Now इसके पीछे का रीजन क्या, इसको क्या कर सकता हूँ? I wanted to print all the values, and I don't know how many values are present in this array. That's why I have used size of array and divide by 4, because I know it is an integer, so I am dividing it by 4. Okay, so I am getting the number of values present in it. So instead of doing I can just give it here something like number array and I. So what this will print me now? Elements of the array. Exactly. Values. This will give me the output as 10 20 30 40, right? Fine. Hello. Yes. What if I do something like cout asterisk number array plus I, enter.
अभी क्या आउटपुट आएगा मुझे? थिंक, प्रेशर ऑन योर हेड. What should it give me? हेलो, कुछ नहीं किया है. सिमिलर लॉजिक यहाँ पर जो यूज किया था वही यूज किया है. यहाँ पर हम Number एक एक array से. plus 1 ना. हाँ, Number array plus 1. yes. Show that you want the answer that is 11, 21, 31 and 41. You didn't got the logic. What we did in this line, we had this array. We saw like we have the array of number array, and it was having the value as 10, 20, 30, right? Let me just comment this all thing for now and focus on this thing. We had an array, number array, and it was having the values as 10, 20, 30. First, we tried to print asterisk number array. What was it giving? 10, And when I added one over here, what was it giving? 11. 20. It was 20. giving 11. Who said it Sorry, was sorry, 11? 20. No, 20. When I say it as 2, 30. 30. getting the point. So अगर मैं इसी को यहाँ से हटा के सेम चीज यहाँ पर इसका लॉजिक लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी कुछ सेम लॉजिक लगाओ. इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ना. हैव दिस एरे, न्यू एरे इज माय नंबर एरे 10, 20, 30, 40. ठीक है. तो I is representing what? 0, 1, 2, 3. तो array, number array plus 0 will be number array. ठीक है. Asterisk of number array will give me 10. value. 10, when this 20, add will 30. increment to 1. So number array plus 1. Asterisk of number array plus 1 will give me 20. So what am I 20. trying to print over here? The The elements. entire Which of array. the Okay, Elements. That's it. And you will see what you are getting. You are getting the same output. Yes. Yes. थोड़ा ट्राई करो, मतलब एब्जॉर्व करो चीज़ों को. मतलब योर ब्रेन विल रिपेल दिस कि क्या हो रहा है, बट जस्ट एब्जॉर्व इट. हाँ, ऐसा है. समझ रहा है? किसी को कुछ और अतिरिक्त इसमें डिफिकल्टी? एनीवन कि ये चीज़ नहीं समझी है? एनीवन? सबको समझ गया? हॅलो. ऍस्ट्रिक पण टाकलं त्याच्यामुळे थोडं कन्फ्युजन झालं होतं. ओके, इज इट फाइन? ऍस्ट्रिक टाकलं तर मग ते ऍड्रेस आला पाहिजे होता ना. ऍस्ट्रिक काढला की ऍड्रेस येतो असं. हां, ऍस्ट्रिक काढला की ऍस्टरिस्क जर आत दिलं तर ऍस्ट्रिक त्याच्या आत दिला की ते वर्क नाही होईल बरोबर. देन आय गेस we might let's see what we will get, but it won't give us the right because we saw ना कि हम यहाँ पर कुछ और आउटपुट आ रहा था. It might give us 11, 21, 31, 41. I expect that, but my expectations are never true. It is giving me 10, 11, 12, 13. So it is basically what it is doing is it is incrementing the first value by 1, 2, 3 and 4. मतलब जो आपकी पहली वैल्यू है, this asterisk number, this what it was giving us, this is indicating to which value? This base value, right? 10. Yes. So it will initially add 0 to it, so we will get 10 only. Then it will add 1, we will get 11. Then it will add 2, we will get 12. Then it will add 3, we will get 13. Getting the point? How is it happening? Yes. So, Yes. okay. Next thing to discuss is काफी देख लिया हमने. Yeah, we have time ना? Do you all have time? 10, 20 minutes more? Not 20 minutes, maybe 10 minutes. Yes. So let's say you have an array and r is equals to 10, 20, 30. ठीक है? And I have another, let's call it as BRR. ठीक है ना? And the size of it is 3. Will
Okay. What I was trying to do, yeah. Will I be able to store in ARR the values of PRR, something like this? Will I be able to store? और यस, लेट्स से क्योंकि दोनों लेट्स का से साइज सेम है। BRR के अंदर में ARR स्टोर करो, जो भी एरेस, मतलब मेरा BRR तो खाली पड़ा है वैसा का वैसा, तो उसके अंदर क्या मैं ARR की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं। वैल्यू साइज में ना दोनों का। अरे किसने आंसर दिया? मैं करण। करण, ARR क्या रिप्रेजेंट करता है? what it is what it is if I अरे just print out, what if I just print out ARR, what it will give me? आपका नेट 2 मिनट में नेटवर्क इशू है, फिर से बोला, आवाज नहीं है आपका। If I try to see out ARR, what it will give me? Just forget this thing. वैल्यू ऑफ ए, मतलब ARR। क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में करण। नहीं, ये आएगा, एड्रेस आएगा, एड्रेस, हाँ एड्रेस आएगा, यस। एग्जैक्टली सो सिमिलर लॉजिक यहाँ पर लगाओ। इफ आई ट्राई टू यस, असाइन हाँ ARR तो टू BRR तो क्या आएगा मुझे? एड्रेस आएगा ARR का। अरे BRR में हम लोग ने थोड़ी देर पहले किया ना। BRR क्या है? एक एरे है। ARR क्या है? ARR यस, क्या वैल्यू कर रहा? एड्रेस दे रहा। BRR क्या एक एरे एड्रेस स्टोर कर सकता है क्या? पहली बात तो ये सिंपल लॉजिक लगाओ। पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है ना। नहीं, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर ही कर दो। दूसरी चीज, और एक चीज ऑब्जर्व करो। ठीक है, लेफ्ट में नहीं जाते। आपको समझ ये क्या इसने एरर देना चाहिए? डू यू ऑल गाइस एग्री विथ मी? इसने मुझे एरर देना चाहिए, ऑलरेडी एरर दे Yes. दिया यहाँ पर। Yes. हाँ, दे रहा है सीधी एरर, already। तो भी असाइनमेंट एरे का एरर आएगा। इनवैलिड एरे असाइनमेंट, हेडिंग द थिंग। ऐसा नहीं कर सकते हम। इवन वी कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस। Let's say it is 8, 20, 30. I have something like this, and if ARR is equals to BRR, if I do something like this and if I see out true, else false, तो अभी क्या आउटपुट आएगा मुझे इन दिस कोड? ट्रू। अरे यार, False. किसने ट्रू आंसर अभी दिया? वैल्यूज तो सेम है, मैं अरे नहीं दिया, बाळ, लेकिन अरे वैल्यूज तो बाळ, सेम है अरे तो। बाळ, अरे बाळ, परत परत मी सेम गोष्ट रिपीट करत आहे यार. एक बघ, इथे तुला मी सिंगल गोष्ट सांगत आहे. ARR काय रिप्रेझेंट करत आहे? ऍड्रेस. BRR काय रिप्रेझेंट करत आहे? ऍड्रेस. ARR हाँ आणि BRR चे ऍड्रेस सेम कसे काय झाले? मेमरी मध्ये त्यांना डिफरंट डिफरंट पोझिशन अलोकेट केलेले राहील ना. अरे हाँ हाँ हाँ, आता समजलं. हाँ, डिफरंट व्हेरिएबल आहे त्याच्यामुळे डिफरंट ऍड्रेस असणार. एव्हरीबडी, आर यू गेटिंग दिस थिंग? हेलो. Yes. Yes. So if I run this code, what should I get? False. फॉल्स। Be more specific. False को हम क्या 0 कहते हैं कि 1 कहते हैं? 0 0। One. स्पेसिफिक. 0. किसने कहा 1? कौन कहता है फॉल्स को 1? कौन कहता है? Me. अरे कसं रे Sorry. यार, कसं होईल की कन्फ्युजन. सो इफ आई जस्ट सी द आउटपुट, आई एम गेटिंग इट एज 0. समझा क्यों 0 आ रहा है? हाँ, ओके ओके, ठीक है. अभी तक अगर इतना क्लियर है तो जस्ट 5 मिनट में मैं एंडिंग का टॉपिक आपको डिफरेंस बता दूंगा. इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दैट प्रॉपर्ली और नॉट. लेट्स सी. I have an array and r is equals to 10, 20, 30. The next thing I have is the next thing that I have is I have what I will try to do. I will
I know that this array is holding some address of this. ठीक है, so I will create another pointer int, let's give it as asterisk add pointer. ठीक है, एंड उसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ array, and I'm trying to see out add pointer. Will this work? यस, करेगा शायद। एड्रेस देगा ना वो लास्ट में? एड्रेस देगा। It is giving me यस, address. So what we are able to store the address of this array to some अरे into यस some यस, pointer. ठीक है, getting the thing? तो मैंने क्या किया, हाँ एड्रेस को एक्सेस किया, किसके, एरे के अंदर के, मतलब इसके एड्रेस को एक्सेस किया, राइट, बेस के एड्रेस को। हेलो, आपण ARR चा ऍड्रेस प्रिंट करतोय ना? बट आई शुड हैव, आई एम मिसिंग समथिंग यार, I should have no, it is right. Array, we know that this ARR is having the address, base address of this array. This is clear? Hello. यस Yes. So what I'm trying to say, I'm trying to store the address of this ARR, base address of this ARR into some other pointer, name it as ARR pointer, and I'm trying to print it out. So what am I getting? I'm getting the address of ARR, the base address of 10. So what if I print asterisk ARR pointer? अभी वैल्यू देगा क्या वैल्यू देगा? 10 वैल्यू देगा। 10. I'm getting the value as 10. Yes. What I try to modify it by 10. गार्बेज वैल्यू देगा। गार्बेज वैल्यू देगा? कैसे क्या? 20. हाँ, क्योंकि हम लोग ने पहले भी किया था ना कि +3 +4 किया था तो भी गार्बेज वैल्यू दिया था ना लास्ट वाले सम में। वो हमने एड्रेस में इंक्रीमेंट किया था, यहाँ पर हम वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फर्क है। तो ते ब्रॅकेट मध्ये होतं ना? 20 देगा। 20 देगा 20 देगा 20 दिया मुझे, एंड आई वांट टू ऑल्सो चेक कि रियली वो मेरे एरे के अंदर चीज़ें मॉडिफाई हुई है क्या रियली मेरे एरे के अंदर पहले पोजीशन पर 20 आया है क्या हैज इट रियली मॉडिफाइड द थिंग। आई एम प्रिंटिंग एरे, ठीक है, तो मुझे पहले एलिमेंट का चाहिए, तो आई विल हैव टू यूज इंडेक्सिंग ओवर हियर। तो देखते हो, बट इफ़ यू आर एबल टू सी मेरे ओरिजिनल एरे में सेम वैल्यू है, 10 ही है स्टार्टिंग की पोजीशन पे। हेलो, ये नहीं समझा। अरे हाउ डू वी एक्सेस द वैल्यूज ऑफ द एरेज? अगर मेरे को पहली वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं ARR क्या करूँगा, 0 करूँगा, ये मुझे पहली वैल्यू देगा। हाँ अकॉर्डिंग टू, हाँ बराबर। यस अगर मैं ARR 1 करूँगा तो मुझे क्या पहले ARR 1 करूँगा दूसरी वैल्यू मिलेगी, तो 20 देगा। हाँ, अगर मैं ARR 3 करूँगा, सॉरी ARR 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो 30 मिलेगा। ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे कितनी वैल्यूज है, 10 20 30, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमने Yes. देखा था, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो भी वैल्यू है उस पोजीशन पर, उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट बाय 10 कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू चेक कि रियली उस पोजीशन पर उस एरे में मेरी वैल्यू चेंज हुई है क्या। तो आई एम एबल टू सी दैट द वैल्यू इज स्टिल 10। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस पॉइंट? कि एरे में वैल्यू चेंज नहीं हुई। We cannot change the values of arrays with the help of base address or say pointers। क्लियर है ये चीज, ये फंडा क्लियर है? और यहाँ पर हाईलाइट करूंगा मैं एरेज में, ठीक है, एरेज में, नॉट इन पॉइंटर, नॉट इन वेरिएबल्स, इन एरेज।
चीज क्लियर है? ये यस। सबको क्लियर है? हो। चीजें आपकी सेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा। अगर गलती से भी किसी ने पूछ लिया तो यू शुडंट बी कंफ्यूज एट एनी टाइम. You will have to watch this. If you are not getting anything, watch this 2 times, because कहीं पे नहीं मिलेंगी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें. और हमने इन डेप्थ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है सारा कुछ. तो int array is equals to 10 ये 20 30. लास्ट वाला पॉइंट फिर एक्सप्लेन करो ना. ओके. कौन था ये? who was she? सोनी थी? कौन था यार, नाम तो बताओ so that I can यस, replace it. हाँ सोनी. हाँ, तो हमने देखा कि हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर क्या वैल्यूज है? 10 10 20 एंड 30. 30. ठीक है. अगर मैं सिर्फ प्रिंट करता हूँ ARR तो मुझे क्या मिलता है? एड्रेस. एड्रेस ऑफ द एरे, द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. ठीक है. अगर मैं सी आउट करता हूँ एस्ट्रिक ARR तो मुझे क्या मिलता है? 10 मिलता है. मतलब द बेस whatever the value that has been present at the base address, it will be gonna get printed. अगर मैं प्रिंट करता हूँ सी आउट एस्ट्रिक ARR +1 तो मुझे क्या मिलता है? 11 मिलता है. राइट. अगर मैं प्रिंट करता हूँ एस्ट्रिक इन ब्रैकेट ARR +1 तो मुझे क्या मिलता है? 20. राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो मैंने क्या किया यहाँ पर, क्या किया मैंने किया ARR +10 किया. ठीक है. अभी मुझे पता है कि सॉरी मैंने क्या किया यहाँ पर, ये ब्रेसेस पैरेंथेसिस नहीं है, एस्ट्रिक ARR ये क्या दे रहा मुझे? 10 दे रहा. ठीक है ना. बेसिकली ये उस एड्रेस पर जा रहा है, बेस एड्रेस पर, और मुझे वैल्यू दे रहा है 10. ठीक है. और उसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बाय 20. सो इट इज गिविंग मी इन आउटपुट एज 20. ठीक है ना. बट आई वॉन्ट टू चेक कि क्या सच्ची में मेरे जो एक्चुअल एरे है ARR, क्या उसके अंदर भी जो पहले पोजीशन पर, मतलब दिस एस्ट्रिक ARR पोजीशन पर जो एलिमेंट है 10, वो क्या सच्ची में 20 हुआ है? दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव डिड, आई ट्राइड टू प्रिंट आउट द होल एरे. दिस इज हाउ वी प्रिंट, दिस इज हाउ वी एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. ठीक है. तो ARR 0 पर जब मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो तभी भी 10 ही था. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने मेरी एक्चुअल पोजीशन पर वैल्यू को मॉडिफाई ही नहीं किया है. गेटिंग द थिंग? यस. ओके. सो इससे हमने कंक्लूड किया कि with the help of asterisk or with pointers or with addresses, we won't be able to change the values in the arrays. They are immutable. We should conclude it from here. Getting the point? Yes. Hope it is clear with you all now. Is it clear guys? सबके लिए इतना clear है? आज का लेक्चर एक बार देखना पड़ेगा. इतना तो हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ कुछ चीजें. अरे नहीं है, नई चीज़ों का टाइम लगता है. ऐसे पहले बार डायरेक्टली इतना आएगा सब कुछ तो ऑफ कोर्स. बाकी सबको कैसा लगा सेशन? हार्ड था, कंफ्यूजिंग था, या फिर लाइक was that hard? डीप होता, डीप म्हणजे Moderate होता. चांगला होता. रिपीट करना पड़ेगा. हाँ रिपीट करना पड़ेगा. तो क्योंकि मैंने ट्राई किया, दादा आपको पता है क्या? हाँ मतलब जमलं तर ती तुझी सेशनची CPP फाईल आहे ना जरा शेअर कर आमच्यासोबत, म्हणजे आम्ही एक एक करून बघू टेस्ट. चालेल चालेल, नो प्रॉब्लेम. तरी तुम्हाला सांगतो की आजच्या लेक्चरसाठी मी असे खूप काही प्रिपेअर केलेलं होतं. म्हणजे असं डायरेक्टली नाही आलो. मैं खुद ने बहुत प्रिपेयर किया था, क्योंकि when I was learning the pointers concept, I had a lot much confusion and
basically I didn't understood at that time because nobody explained me in this way. So मेरे को जो चीज़ें difficult लगी, that I emphasize a lot in today's lecture. And I hope कि मुझे तो भी लगता है कि आप में से 99% लोगों को जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, जो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता था वो हो ही गई होगी. काफ़ी सारी चीज़ें थी. मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था कि एस्ट्रिक लगाने के बाद क्या होता है, विदाउट एस्ट्रिक लगाने के बाद क्या होता है. 2 एस्ट्रिक वाला तो मुझे समझा ही नहीं था, वो किसी ने ढंग से पढ़ाया भी नहीं था. बट आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो भी अगर आप उसको एक बार रिवाइज करते हो, खुद से प्रैक्टिस करते हो सारा कुछ कोड, तो आई मस्ट से कि यू विल बी एबल टू गेट द थिंग्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. है ना? यस. यस. तुम्हारा कुछ रिएक्शन नहीं आता ऐसा, तो मुझे लगता है कि नहीं यार बकवास कर रहा था मैं. ठीक है देन, I have already taken 15 minutes extra. So that's it for this session. We'll again meet tomorrow with one more interesting session. Maybe like we will be seeing 1D 2D arrays in tomorrow's session. So let's see, but I haven't decided it. अगर कुछ मिलता है और तो we'll plan that first, क्योंकि step by step जाना है कि ऐसा कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना. Even though I have not covered pointers in depth, but जो भी important चीज़ें थी जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए अभी के टाइम पे, वो मैंने सारी कर दी है. अगर आपके पास और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है कि हाँ ये मैंने मिस आउट कर दी है, तो यू कैन शेयर इट टुमारो. होप यू एंजॉयड द सेशन. हैव अ गुड नाइट. थैंक यू सो मच. Good night. या